हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल डिजिटल गुरुकुलम में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट बुक फॉर क्लास 11th एंड 12th। देखिए, बुक बहुत सारे हैं 11th 12th में, बट मैंने एक्सपीरियंस किया है कि कुछ बुक्स में आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो सकता है। ठीक है, तो मैं अभी उसके एक-एक करके बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये बोल देना चाहता हूँ कि मुझे भी कोई भी बुक का ऐड करने के लिए कोई भी पैसा नहीं मिला है और मैं किसी बुक को गलत या अच्छा नहीं बोल रहा हूँ। मैं बस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि इस पर मैं वीडियो बनाना चाहिए स्टूडेंट्स को, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि मतलब कोई भी बुक को एक प्रेफरेंस बुक ले लेते हैं और बस उसको ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हैं। तो ये एक थोड़ा गलत है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करना 12th में मेन फोकस होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं और एग्जाम में अगर अच्छा आपको करना है तो आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम बात करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स में सबसे पहला है एनसीईआरटी। ठीक है, दूसरा एनसीईआरटी है और दूसरा है आपका दिनेश। मैं 11 12 दोनों की बात कर रहा हूं सेम में। ठीक है, उसके बाद है प्रदीप, HC वर्मा। ठीक है, और आपका एक है नूतन। ठीक है, इनमें से एनसीईआरटी बुक्स हर सब्जेक्ट के लिए दी बेस्ट होती हैं, क्योंकि इनको जो लिखते हैं, जो राइटर होते हैं, वह बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल कॉलेज के प्रोफेसर, हाई प्रोफेसर होते हैं और वह एक्सपीरियंस से आपको जो बुक लिखते हैं वो बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि मैं एनसीईआरटी हर सब्जेक्ट के लिए रिकमेंड करूंगा कि अगर आप कोई सब्जेक्ट को पहले स्टार्ट कर रहे हो, कोई टॉपिक, नया टॉपिक को, तो पहले एनसीईआरटी को रीडिंग मारें, उसका न्यूमेरिकल्स बना लें और उसके बाद आप रेफरेंस बुक को फॉलो करें। ठीक है, तो एनसीईआरटी इज द बेस्ट फॉर ऑल द सब्जेक्ट। ठीक है, और इन कंपेरिजन में इस चीज के बारे में बोलूं तो दिनेश आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट देता है। दिनेश को अगर आप पढ़ोगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट के मुकाबले में प्रदीप थोड़ा सा दिनेश से लैग करता है, थोड़ा पीछे है। न्यूमेरिकल HC वर्मा का अगर आप सारा बना लेते हो तो आप 12th ही नहीं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी न्यूमेरिकल आप फेस कर सकते हो, आपका वो लेवल का तैयारी हो जाएगा। और नूतन इज एवरेज, अगर आपको नूतन पढ़ के समझ में आता है तो अच्छा है, क्योंकि मैंने इसे पढ़ा था, इसका एवरेज ही है, लेकिन सब में से कॉन्सेप्ट में सबसे टॉप रहा एनसीईआरटी और दिनेश। ठीक है, दिनेश कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा देता है, तो आप दिनेश फिजिक्स में फॉलो कर सकते हो। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद फिर हम बात करते हैं केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में फिर सबसे फर्स्ट में आ जाता है एनसीईआरटी, सेकंड में आता है प्रदीप, फिर है दिनेश। ठीक है, उसके बाद इसमें एक आ जाता है केलचुक, उसके बाद इसमें है कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, इसके बाद इसमें है एक ओपी टंडन। इनका ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और एक फिजिकल केमिस्ट्री का, तीनों का अलग अलग सेपरेट बुक आता है। ठीक है, उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। एनसीईआरटी पहले आप उसको पढ़ लो एक बेस बनाने के लिए। कॉन्सेप्ट आपको तब भी अगर आपको और अच्छा करना है तो प्रदीप को ब्लाइंडली फॉलो करो। अगर आपके पास प्रदीप का 2019 से पहले का कोई अगर एडिशन वाला बुक है तो वो दी बेस्ट है, क्योंकि उसका जो उसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। और दिनेश आपको अच्छा है, क्योंकि मैं बहुत स्टूडेंट से मैंने रिव्यू लिया, अगर 2019 से आपको 2019-20 वाला एडिशन वाला आपको बुक मिल जाता है तो उसमें दिनेश भी बेस्ट है। ठीक है, कैलचुक में न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव को मैंने स्टडी करा, ये एवरेज है। ओपी टंडन आप अगर कॉम्पिटिटिव का भी साथ में लेके चल रहे हो, 12th के साथ साथ कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जेईई मेंस, नीट का भी लेके चल रहे हो, तो ओपी टंडन का जो न्यूमेरिकल्स है वो एक नंबर है, मतलब बहुत अच्छी है। ऑर्गेनिक के लिए आप तो मैं सबसे आपको अलग से बोलूंगा, ऑर्गेनिक के लिए आप ओपी टंडन का ऑर्गेनिक ही फॉलो करो, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओपी टंडन से अच्छा हमको नहीं लगता कोई बुक में आज को दिया हुआ। ठीक है, तो ये हो गया केमिस्ट्री का। मैथमेटिक्स में तो बहुत सारे बुक हैं। ठीक है, तो मैं उनमें से कुछ सेलेक्टेड ही मैंने आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहले एनसीईआरटी, इसमें कुछ डिफॉल्ट है, मैं आपको एनसीईआरटी में बताऊंगा। RS अग्रवाल, ठीक है। थर्ड में आप लोगों का आ जाता है RD शर्मा, फिर आपका फोर्थ में लालजी प्रसाद, ये भी एक बहुत अच्छी बुक है, मिल जाती है कंफर्टेबली सर ये बुक। ठीक है, तो ये चार ही बुक मैथमेटिक्स में मैंने
एनालाइज किया है। मैं बहुत से तो बुक बहुत सारी हैं, बट ये 4 ही सबसे ऊपर में टॉप में रहती हैं। ठीक है, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का मैं आपको बताता हूँ क्या फॉल्ट है। एनसीईआरटी तो हर सब्जेक्ट के लिए आपको भी बताया कि सबसे पहले अच्छा ही है, लेकिन एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का ये फॉल्ट है कि इसमें क्वेश्चंस बहुत कम है। ठीक है, आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इतने मीन्स टॉपिक है जिसमें आपको रेगुलर मतलब एटलीस्ट 300-400 क्वेश्चंस आपको बनानी चाहिए, जिसमें हार्डली आपको 30 to 40 क्वेश्चंस ही मिलते हैं। तो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस कम है, इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं होगा। ठीक है ना, आप अगर 12th का सिर्फ तैयारी कर रहे हो तो आप RS अग्रवाल बना लो, ये भी बहुत अच्छा बुक है 12th एग्जाम के लिए। और अगर आप 12th के साथ साथ कोई एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी फॉलो कर रहे हो, जैसे जेईई नीट वो सबको एनडीए डिफेंस का कर रहे हैं, तो RD शर्मा इज द बेस्ट, ये सबसे अच्छा बुक है। अगर इसका आप एग्जाम्पल विद एक्सरसाइज बना लेते हो तो RD शर्मा बहुत अच्छा बुक है। लालजी प्रसाद 12th लेवल के लिए बेस्ट है, इसको बनाया है मैंने, ये भी एक अच्छा बुक है आपका 12th लेवल के लिए। ये कंपैरिजन में ये दोनों इक्विवेलेंट ही है, दोनों का लेवल एक है, लेकिन RD शर्मा आपका अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत अच्छी। ठीक है, अब हम बात करते हैं बायोलॉजी का। बायोलॉजी तो एक बहुत ही वास्ट है सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट जो लेते हैं वो मतलब बहुत ही पढ़ने में तेज होते हैं, तो इसलिए बायोलॉजी एक बहुत ही रेलेवेंट सब्जेक्ट है। तो बायोलॉजी के लिए मैं आपको बुक प्रेफर करना कुछ बुक बता सकता हूँ। एनसीईआरटी इसमें है, और उसमें एक ट्रूमैन का आता है डॉक्टर रस्तोगी का बुक आता है। ठीक है, थर्ड में आपका प्रदीप और दिनेश आपको आप देख रहे हो कि हर सब्जेक्ट में, क्योंकि ये पब्लिकेशंस हर सब्जेक्ट के लिए बुक पब्लिश करती हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने जो एनालाइज किया है स्टूडेंट्स और मैंने अपने खुद किया है कि एनसीईआरटी बेस के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप बेस बना रहे हो तो बहुत अच्छी एनसीईआरटी आपको देगी। ट्रूमैन का जो है इसका बेस कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल एक नंबर, मतलब अगर आप बायोलॉजी में सबसे बोलो तो मैं आपको बोलूँगा यही फॉलो करो। ठीक है, विद एनसीईआरटी। और प्रदीप और दिनेश अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप फॉलो करो दिनेश को, क्योंकि इस बायोलॉजी में कंपेयर में आपका दिनेश थोड़ा सा आप हो जाता है और ये एक एवरेज आपको ही देता है। न्यूमेरिकल दोनों की अच्छी हैं, लेकिन आप दिनेश को ज़्यादा फॉलो करो। और ट्रूमैन, अगर ये दोनों में से आपको कोई बुक अवेलेबल है तो आप ट्रूमैन को ही करो या दिनेश को करो। देखो, अब अगर आप 12th में एडिशनल सब्जेक्ट में फिजिकल लिए हो तो अच्छा, लेकिन अगर आप कंप्यूटर साइंस लिए हो, कंप्यूटर साइंस भी एक अच्छा सा एडिशनल सब्जेक्ट में स्कोरिंग होता है, आपका परसेंटेज को ये भी एक बढ़ाता है। तो अगर 12th लिए हो तो 12th में मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ 11th और 12th में ब्लाइंडली सुमित्रा अरोरा को फॉलो करो, क्योंकि उससे मैंने उस बुक को खुद फॉलो किया। मैं जानता हूँ अगर आप 10th अगर आप ICSE CBSE से हो तो आपका कंप्यूटर तो पहले से बेस आपका अच्छा बना हुआ, तो आपको कोचिंग लेने का भी जरूरत नहीं है, आप इसको सिंपल बुक भी फॉलो करो, आपको एग्जाम में भी इसी से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप अदर स्टेट बोर्ड से हो, ठीक है, जैसे झारखंड एकेडमिक काउंसिल से, तो आप ये बुक को फॉलो करो। ये बुक के साथ अगर आप क्लास में भी ध्यान दो तो आपका ज़्यादा बेटर हो सकता है। ठीक है, लेकिन सुमित्रा अरोरा कंप्यूटर के लिए दी बेस्ट है, इससे अच्छा बुक मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसके बाद अगर आप पास पेपर बना लेते हो तो आप 90-100 स्कोर कर सकते हो इसमें। ठीक है, और हम लोग का बचा इंग्लिश के लिए आप लोगों का सबका अलग अलग होता है। जैसे हम लोग का साइलेंस मार्नर था आपका, तो वो सब इंग्लिश के लिए तो बस वही है बताऊंगा कि अगर आपका इंग्लिश का ग्रामर आपका अगर वीक है तो आप एरन मार्टिन फॉलो कर सकते हो। एरन मार्टिन आपका ICSE तो फॉलो करवाती ही है क्लास 9-10 से ही, लेकिन एरन मार्टिन इंग्लिश के लिए दी बेस्ट है अगर आपको इंग्लिश अपना स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आप इंग्लिश बोर्ड से CBSE ICSE से तो आपका तो इंग्लिश ठीक होगा, लेकिन और आप उसको और बेस्ट कर सकते हो एरन मार्टिन पढ़ के। और अदर स्टेट बोर्ड के लिए तो एरन मार्टिन ही है, मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए इंग्लिश में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि आप एग्जाम में 12th का आंसर, 12th या 11th का बोर्ड में अगर आप आंसर लिखते हो तो आपका वे ऑफ राइटिंग ही मैटर करता है कि आपका नंबर कितना मिलने वाला है। तो अगर आपका इंग्लिश में टेंस खराब होंगे, वर्ब खराब होंगे, तो आपका नंबर कटने का चांस रहता है। तो आप एरन मार्टिन को फॉलो करके उसको सुधार सकते हैं। ठीक है, तो मेरा ये एक्सपीरियंस था जो मैंने आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस तरह का कंटेंट डालते रहता हूँ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।